नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन बेला पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। 5 अप्रैल मंगलवार की रात शुभ अवसर पर नमक का यह उपाय करने से राहु दोष, पितृ दोष, मंगल दोष, शनि दोष, यहाँ तक कि काल सर्प दोष भी दूर हो जाता है। और नमक का यह उपाय हम भी जरूर करते हैं, 100% आप धनवान हो जाएंगे। नमक का यह उपाय आपकी काया पलट कर रख देगा। पुराने समय से नमक का प्रयोग टोटके के रूप में किया जाता रहा है। नमक न केवल भोजन को स्वादिष्ट बनाता है बल्कि नमक ना जाने कितने अनगिनत फायदे हमें देता है। यदि मनुष्य के अंदर नमक की कमी हो जाए तो वह शरीर कभी भी खराब हो सकता है। समझा जाता है कि नमक न केवल हमारे जीवन का हिस्सा है बल्कि नमक सबसे जल्दी करोड़पति भी बना देता है। नमक चमत्कारिक रूप से लाभ प्रदान करता है। नक के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का भंडार भरा हुआ है। नमक रसोई घर की कहे जाने वाले अपने अंदर न कितने ऐसे राह छुपाकर बैठा है। यदि जिस मनुष्य को राज्य पता लग जाए तो वह कभी भी करोड़पति बन सकता है। नमक के बारे में कुछ ऐसे उपाय प्रचलित है, यदि जो मनुष्य यह इसे कर ले या अपना ले तो वह निश्चित तौर पर अपनी गरीबी को दूर कर सकता है। वह जल्द ही धनी हो सकता है। नमक का उपाय रातों रात आपकी किस्मत पलट कर रख सकता है, परंतु दोस्तों याद रहे, दिल से किए कार्य जरूर सफल होता है। दोस्तों, बजरंग बली जी का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहले जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं वह आपकी काया पलट कर रख देगा, आपको पूरी तरह से मदनी बना देगा। यदि आप सरकारी नौकरी हासिल करना चाहते हैं तो यह नमक का खास उपाय आपको पल भर में नौकरी हासिल करा देगा। यदि आप दुश्मन पर विजय हासिल करना है तो मात्र करने भर से इसके दुश्मन पर विजय हासिल हो जाती है। नमक के उपाय से आपके हाथों की लकीरें उभर कर आ जाएंगी, घर में बीमारी नहीं आएगी, आपका रोजगार व्यापार ऐसे दौड़ेगा जैसे मानो उड़ता हुआ पक्षी हो। यह उपाय नहीं है बल्कि आपके बंद किस्मत के खोलने की चाबी है और यह महाचाबी है। दोस्तों, इस उपाय को करने से चूकना मत। नमक के इस उपाय से आप जो चाहोगे वह पाओगे। करोड़ों का खजाना भी आपको हासिल हो जाएगा। यहाँ तक दोस्तों, आप किसी को अपने वश में भी कर सकते हैं। आप किसी से करते हैं तो नमक का यह उपाय आपका खोया हुआ प्यार वापस दिला देगा। लाखों में बहुत कम लोग जानते हैं नमक का यह उपाय। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, दिल खोलकर इस उपाय को करें, चुपचाप करें और प्रसन्नता के साथ करें। आपका काम उसी दिन से हो जाएगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको बाजार से सादा नमक खरीदना है, यानी कि डली वाला। हमारी वीडियो में देख तो बाजार से आप रका ये का नमक ले आए, यानी डेली वाला, और इसे लाकर के आप घर के अग्निकोण यानी पूर्व और दक्षिण दिशा में रखें। निकोण पूर्व और दक्षिण दिशा को कहते हैं। तो अब आपको नमक को घर के इसी कोने में लाकर के चुपचाप सोमवार के दिन या फिर किसी खास अवसर पर या अमावस्या पर या पूर्णिमा के दिन भी आप यह उपाय करें। आप जो चाहोगे वह आपको हासिल हो जाएगा। तो घर के कोने में नमक को अपने सर के ऊपर से 7 बार उतार कर रख दें। फिर आपको एक मंत्र बोलना है। नमक आप किसी भी पात्र में रख सकते हैं। अब इस नमक को सिद्ध करना है, वो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ। इस मंत्र का आपको 108 बार या फिर 21 बार जाप करना है। दोस्तों, यह मंत्र आपको नमक के सामने बैठकर ही बोलना है। मंत्र पढ़ने के बाद एक दिन के लिए नमक वहीं पर रहने दें, फिर उसके अगले यानी सुबह के किसी नदी में डाल दें। दोस्तों, यही वह कोना है जिस कोने में आपकी परेशानी छुपी होती है, आपकी गरीबी होती है, आपकी कामयाबी का राज छुपा होता है। पूरे घर का तमाम तरह का राज इसी कोने में होता है और यह आपके शरीर से लाकर के इस कोने में रख देता है। आपको फिर से यही ऊर्जा वापस अपनी लेनी है। तो आपको करना क्या है, अगले ही दिन वह नमक उठाकर किसी नदी में बहा दे। जैसे जैसे नमक लेगा उसी तरह से आप तमाम परेशानियां, बीमारियां, नौकरी
में रुकावटें आना, परिवार में क्लेश होना, परेशानी का सर पर चढ़ना, कर्ज का हो जाना, सब कुछ जैसे जैसे घुले उसी तरह से आपकी परेशानी भी उस नमक के साथ घुल जाएगी और पानी में बहकर चली जाएंगी और आपको एक सकारात्मकता का संचार आपको अपने जीवन में हासिल होगा। दोस्तों कहते हैं इस उपाय को करने के बाद कभी किसी से नहीं चाहिए, बिल्कुल अपना काम करने के बाद आप अपने जीवन को हुए दिखे। यह उपाय करके हमारे साथ कई ऐसे लोग जुड़े हैं जिनका जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। आप भी अपना जीवन यदि बदलना चाहते हैं तो यह उपाय जरूर करें दोस्त। तो आगे बढ़ने से आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। यदि कोई उपाय होगा जिससे आप लाभ पा सकते हैं तो वह हम आपके कमेंट में रिप्लाई करके बता देंगे, आपको तुरंत लाभ हो जाएगा। दोस्तों जानते हैं नमक का दूसरा उपाय दोस्तों, किसी भी चाहे सोमवार का दिन हो या रविवार का दिन, आप यह उपाय किसी भी हाल में कर सकते हैं, तुरंत ही फल प्रदान करता है। यह उपाय आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेगा, चाहे कोई भी इच्छा हो, इतनी शक्ति है इस उपाय में कि आप यकीन कर पाएंगे। आइए जानते हैं। 100 ग्राम उड़द की दाल और 50 ग्राम चावल, 50 ग्राम साबुत लाल मिर्च, 1 पैकेट टाटा, 100 ग्राम सरसों का तेल और 1 पानी की बोतल। इन सभी सामग्रियों को एकत्रित कर ले। इसे आप किसी ठेले में ले जाकर बुजुर्ग महिला या बुजुर्ग पुरुष को दान में दे दें और चुपचाप अपने घर चले आएं और देखें चमत्कार। इससे आपका भाग्य उदय हो जाएगा, नौकरी व्यापार में तरक्की, माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आएगी, आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी, भगवान शनि आपके ऊपर कृपा दृष्टि बरसाए, आपका बृहस्पति मजबूत हो जाएगा, यहाँ तक आपका मजबूत हो जाएगा। दोस्तों यह उपाय इतने सारे लाभ हासिल कराता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, चाहे आप कितनी ही पुरानी गरीबी ही क्यों ना हो, मात्र इस उपाय को करने से दूर हो जाती है। दोस्तों यह उपाय मैं भी जरूर करता हूँ और मुझे इसका पुण्य हासिल हुआ है। यह उपाय कभी किसी को बताकर ना करें, चुपचाप करें। जो हमने आपको सामग्री बताई है वह एक तरह की आपके लिए जड़ी बूटियां हैं। दोस्तों इनमें से कोई भी मिस ना हो, सभी सामग्री पूरी चाहिए, इससे आपका कभी अमंगल नहीं होगा। आप जिस भी हाथ लगाएंगे वह सफल हो जाएगा, कर्ज भी छूमंतर गायब हो जाएगा। यह उपाय मैं जरूर करता हूँ, आप भी एक बार आजमा कर जरूर देखिए। यह कार्य करने से मुझे बहुत हासिल हुआ है, यह 100% सच है दोस्त। और विदेशी लोग हाथों से नमक गिरने से अशुभ मानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि समझा जाता है। नमक यदि आप किसी स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो यह चंद्र और शनि का मिलन होगा, जो कि बहुत ही सिद्ध होता है, यहाँ तक कि आप भी हो सकते हैं। यह रोग और शोक का कारण बन जाता है। नमक को किसी प्लास्टिक के पात्र में भी भूलकर भी नहीं रखना चाहिए, नमक को हमेशा कांच के पात्र में ही रखना चाहिए। बहुत ही शुभ समझा जाता है। जब कोई मनुष्य नमक को लोहे के बर्तन में या प्लास्टिक के बर्तन में रख देता है तो उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है, चंद और शनि नाराज हो जाते हैं। दोस्त अक्सर खाने में नमक कम हो जाता है और तब आप स्थिति में थोड़ा नमक लेकर खाने में डालते हैं और बाकी फेंक देते हैं, जो कि बहुत ही अशुभ समझा जाता है। नमक का गिरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझा जाता। बल्गारिया, यूक्रेन और रोमेनिया जैसे में इसे दुर्भाग्य और विवाद का सूचक समझा जाता है। भारत में इसका गिरना बहुत ही अशुभ समझा गया है। नमक को गिराने से चंद्रमा और शुक्र दोनों कमजोर हो जाते हैं, जिसके देवी लक्ष्मी भी साथ छोड़ देती है और आज जीवन को गरीब रहना पड़ता है। इसीलिए नमक की कदर करें दोस्त, और उधार कभी किसी का नमक नहीं खाना चाहिए। कहते हैं नमक का हक अदा करना है, इसीलिए कभी किसी का नमक उधार मांगकर नहीं खाना चाहिए, इससे उल्टा आपके बुरे शुरू हो सकते हैं। नमक हमेशा धन देकर ही खरीदना चाहिए, इससे आपका चंद्र क्षण ही मजबूत होगा। यदि आप गलती भी किसी का नमक खाकर भूल गए हैं तब भी आपको शनि देव के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। दोस्त शास्त्रों के अनुसार समझा जाता है कि शाम के समय कभी किसी से नमक नहीं लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए। जब
आप अपना नमक शाम के समय किसी और को दे देते हैं तो आपके घर की सुख समृद्धि ही चली जाती है, साथ ही साथ नमक लेने वाला भी बर्बाद जाता है। इसीलिए शाम के समय नमक नहीं लेना चाहिए दोस्त। और मिले पानी से पोंछा लगाने से घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वह नष्ट हो जाती है। हफ्ते में 2-3 नमक मिले पानी से पोछा जरूर लगाएं। याद रहे, नमक मिले पानी से दोपहर के समय पोछा नहीं लगाना चाहिए। दोपहर में जब कोई मनुष्य घर की साफ सफाई करता है तब इससे घर में लक्ष्मी नहीं लक्ष्मी का वास हो जाता है। माता लक्ष्मी का वास उसी घर में होता है जिस घर की सफाई सुबह के समय होती है। तो शास्त्रों के अनुसार समझा जाता है कि सूर्योदय होने से पहले घर का दरवाजा खोल लेना चाहिए, नहीं तो माता आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी और वह उसी घर में चली जाएगी जिसका दरवाजा सूर्योदय से पहले खुलता हो। क्योंकि सूर्योदय से जब किसी का दरवाजा बंद होता है तब भला माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश क्यों करेगी? आपने तो माता के आने का मार्ग ही बंद कर दिया है। इसीलिए सवेरे सवेरे दरवाजा जरूर और साफ सफाई कर ले दोस्त। जादू टोना तंत्र मंत्र बुरी शक्ति बुरी हवा नजर दोष मात्र, इस उपाय को करने से 2 मिनट में सब ठीक हो जाएगा। नमक का थोड़ा सा डल्ले वाला नमक ले और थोड़ा सा आटा ले, 7 की संख्या में साबुत लाल मिर्ची ले, उसमें डंठल होना चाहिए, 1 टुकड़ा कोयला ले और थोड़ी सी हल्दी। अब सभी चीजों को कागज में लपेटकर उसकी नजर उतारे। जिसे नजर लग गई सर के ऊपर से 7 बार घुमाए, चुपचाप इसे अग्नि में जला दे। अग्नि आप किसी पात्र में घर में ही जलाएं दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे 1 मिनट में सारी नजर उतर जाएगी। यह उपाय हमारी माताजी हमारे ऊपर बरसों से करती चली आ रही है। यह 100% कारगर सिद्ध होता है। इससे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि नजर से पत्थर भी टूट जाता है। आप तो मामूली इंसान हैं, यह उपाय बुरी नजर को कोसों दूर रखता है। लाजमी है कि जब आपके ऊपर नजर ही नहीं होगी तब आप कामयाबी की ओर, क्योंकि नजर लगने से हम कुछ नहीं कर पाते। इसीलिए इसका उतरना भी है जरूरी। समय तकिए के नीचे नमक रखकर सोने से जितनी भी आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा होगी यह उसको अपने अंदर सोख लेता है और आप सुबह के समय एक आनंददायक जीवन को महसूस करते हैं। जब आप सोते समय तकिए के नीचे नमक रखे तो काले कपड़े में बांध कर ही रखे, फिर इसे संभाल रखते हैं। दोस्तों, चाय में नमक नहीं डालना चाहिए, बहुत ही अशुभ समझा जाता है। चाय में नमक डालकर से आपके शरीर में कई घातक बीमारी पनपती है। इससे आपका खून धीरे धीरे जलने लगता है, कम होने लगता, आपकी हड्डियां कम होने लगती हैं। चाय में भूलकर भी नमक कभी ना डाले, इससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों, खासकर मंगलवार के दिन नमक का दान करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी समझा जाता है। इससे मनुष्य के सभी शांत हो जाते हैं। शनिदेव की असीम कृपा इनके ऊपर बरसती है। मंगलवार के दिन नमक का दान करना आपके लिए खजाने का मार्ग है। आप कभी भी धनी हो सकते हैं। मंगलवार को नमक जरूर दान करें दोस्त। भूलकर भी मात्रा में नमक नहीं खाना चाहिए, इससे आपका शरीर नमक के साथ घुल सकता है, आपका खून सूख सकता है, आपको हृदय रोग बीमारी हो सकती है, शुगर की बीमारी हो सकती है, आपके पेट में हो सकती है, अपनी आंख रोशनी खो सकते हैं। ज्यादा नमक खाने से आपकी हड्डियों का सूरमा बन सकता है। नमक ना कम ना ज्यादा, इसे सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए, बहुत ही अच्छा समझा जाता है शरीर के लिए। दोस्तों, जो मनुष्य नमक की कदर करता है उसके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। यदि आप सच्चे दिल से माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें माता लक्ष्मी आपका। तो आज ऐसे डिब्बे का इंतजाम कर लीजिए जिसमें आपको नमक भरना होगा, क्योंकि जिस उपाय के बारे में आज आपको हम बता रहे हैं उस उपाय में केवल आपको नमक के डिब्बे में अवगत चीज छुपानी है जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है। और वहाँ गुप्त चीज जैसे ही नमक के डिब्बे में आप छुपाते हैं या रखते हैं, मान के चलिए न केवल अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी परेशानी कष्ट और से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपके जीवन में आपको सुख समृद्धि धन दौलत ऐश्वर्य की हासिल ही होगी। एक बात को समझ लीजिए दोस्तों, एक व्यक्ति के घर में जो नमक का डिब्बा होता है वह सीधे सीधे उस व्यक्ति के आर्थिक स्थिति से
संबंध रखता है। ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि एक घर में नमक डिब्बा खाली हो जाता है तो इससे उस घर की स्थिति पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है और उस घर वास्तु दोष भी खराब होने लगता। दोस्तों, नमक के साथ की गई लापरवाही आपके गरीबी जैसी हालत ला सकती है। मान के चलिए, यदि आप नमक को लेकर के सावधानी नहीं बरतते हैं तो आपके जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है। किंतु दूसरी तरफ यदि आप नमक को लेकर के वहां उपाय करते हैं जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान के चलिए दोस्तों, न केवल आपकी धन से भर जाएगी बल्कि आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। यहाँ तक आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी धन पर राज करेंगे। दोस्तों, यदि आप लोग करोड़पति बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन से हर प्रकार की गरीबी, परेशानी, कष्ट, समस्याएं, दुख, गरीबी, दरिद्रता से आपको मुक्ति मिल जाए, आपके जीवन में कभी भी आपको किसी भी प्रकार के कष्ट का सामना न करना पड़े, साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद न मिले जिसके पश्चात आपके घर पर धन की वर्षा हो, आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी पैसों पर राज करें, तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक बिना भगाए देखिएगा, क्योंकि नमक एक बहुत साधारण सी चीज है और नमक लगभग हमारे भारत में हर घर में होता है। किंतु नमक के उपायों को करना कैसे है, यह हर व्यक्ति को नहीं पता होता है। आज इस वीडियो में हम आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार नमक के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन उपायों को भी सही विधि विधान से सही मुहूर्त आप कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद आपको लेगा जिसके पश्चात आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। देखिए दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिए। कब माता लक्ष्मी जी को यदि प्रसन्न करना है तो तंत्र शास्त्र के अनुसार आपको नमक के भाव उपाय करने चाहिए जो आपको हम बता रहे हैं, और यह उपाय यदि आपने सही मुहूर्त पर कर लिया तो न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। न केवल आपको बल्कि आपके परिवार को लक्ष्मी का वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा जिसके पश्चात आप लोगों के जीवन में आप लोग बहुत ही आगे जाएंगे, बहुत ही सफल होंगे। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि महालक्ष्मी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्त कमेंट बॉक्स समय जाइए और तुरंत लिख दीजिए महालक्ष्मी जी की जय। और अभी तक आपने वीडियो को नहीं किया है तुरंत लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, तंत्र शास्त्र के अध्ययन नंबर 54 में साफ साफ लिखा हुआ है, जैसे एक मनुष्य के जीवन में उसके खाने का स्वाद नमक के बिना अधूरा होता है, वैसे ही मनुष्य के जीवन में भी नमक के बिना उसका पूरा जीवन अधूरा समझा जाता है। क्योंकि नमक न केवल घर के दोष से संबंध रखता है बल्कि नमक एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को भी दर्शाता है। यहाँ तक वेद पुराण में तो साफ साफ लिखा हुआ है, किसी यदि नमक का डिब्बा खाली रहता है तो उस घर की बरकत नहीं होती है, उस घर की उन्नति कभी भी नहीं होती है। और जिस घर में भी नमक का सही प्रकार से उपाय किया जाता है उस घर की बरकत भी होती है, उस घर की उन्नति भी होती है और उस घर पर सदैव सकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है। दोस्तों, हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि नमक को लेकर के वो कौन कौन सी छोटी बातें हैं जिनका खास करके ध्यान रखना चाहिए ताकि रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली परेशानियों से आप सदैव मुक्त रहे। दूसरी तरफ हम आपको नमक के उन उपायों के बारे में बताएंगे जिनको यदि आपने प्राचीन ग्रंथों के अनुसार सही मार्ग पर सही किया अनुसार कर लिया तो न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक न केवल अपने लिए, अपने परिवार के भले के लिए देखिएगा। और अभी तक अपने वीडियो को लाइक किया है तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले उपाय जो हम आपको बता रहे हैं वह है दरिद्रता से मुक्ति पाने का महा उपाय। मान लीजिए आपके घर पर दरिद्रता ने पैर पसार लिए हैं, आपके घर में जितने भी लोग हैं उनकी आपस में बनती नहीं है, आपके घर के जितने
भी लोग हैं वह जो भी काम है उस काम में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, बहुत बाधाएं आती हैं, आपके घर की उन्नति और बरकत पूरी तरह से रुक चुकी है। तो उपाय जो आपको बता रहे हैं और यह उपाय करने के पश्चात मान के चलिए न केवल आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा बल्कि आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी, आपके घर के प्रत्येक सदस्य अपने जीवन में बहुत ही सफल होंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। देखिए गुरुवार छोड़ करके यदि आप किसी भी दिन अपने घर पर पोछा लगाते हैं तो पोछा लगाने वाले पानी में बस एक चुटकी नमक डाल दीजिएगा। के दिन कभी भी घर पर पोछा नहीं लगाया जाता है। यदि आप गुरुवार के दिन अपने घर पर पोछा लगाएंगे तो इससे आपके घर पर नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। गुरुवार को छोड़ करके आप किसी भी दिन घर पर जब भी पोछा लगाएं उस पानी में हल्का सा नमक डाल दीजिएगा और उसी से पूरे घर का पोछा लगाएगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो मान के चलिए जब भी आप पोछा लगाएंगे आपके घर की जो भी नकारात्मक शक्तियां होंगी उनका हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। और जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर में माता लक्ष्मी जी जरूर ही बात करने जाती है और उधर की बरकत भी होती है, उस घर की उन्नति भी होती है। अब मान लीजिए आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आप मेहनत करते हैं, आप परिश्रम करते हैं परंतु आपको उसका फल नहीं मिलता है। आप यह देख रहे हैं आपके जीवन में फजूल खर्ची बढ़ती चल रही है, तो यह महा उपाय कीजिए, आपको हम बता रहे हैं। और यह उपाय यदि आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार कर लिया तो मान के चलिए न केवल आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा बल्कि आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में धन की जो फालतू खर्च हो रही है वह खर्ची पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। आपको क्या है, देखिए बृहस्पतिवार के दिन ही आपको उपाय करना है। प्रतिवाद के दिन सोने से पहले वह एक काम कीजिएगा, एक सादा सा कांच के गिलास लीजिएगा, उसमें भर लीजिएगा आप लोग गंगाजल मार्केट में 202 का मिल जाएगा। गंगाजल भर लिया, अपने आप को एक चम्मच सफेद नमक उस गंगाजल में डाल देना है। अब इस एक गिलास पर, गिलास दोस्तों कांच का होना चाहिए, इस बात का खास करके ध्यान रखिएगा। इस गिलास पर आप ऊपर से लाल कपड़े ढक देना है और लाल कपड़े को बांध देना है आगे से। अब इसी गिलास पानी कमरे में किसी भी रख दीजिए, जिस कमरे में आप ज्यादा समय बिताते हैं, केवल इतना भर करना है आपको। यह उपाय आपने कर लिया, हर 15 दिन के पश्चात पानी को बदलते रहे और एक चम्मच नमक डालते रहिए। यदि यह उपाय आप बृहस्पतिवार से शुरू करते हैं और हर 15 दिन पर उस पानी को बदल करके उसमें एक चम्मच नमक डाल देते हैं तो यकीन मानिए आपके ऊपर कोई ऐसा दोस्त होगा, कोई ऐसी दिक्कत होगी जिसकी वजह से वह आपकी मेहनत का नहीं मिल पा रहा था, वह दोष हट जाएगा। और आपके जीवन में आज जो मेहनत करेंगे, जो परिश्रम करेंगे, आपको उसका फल भी मिलेगा और आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था दोस्तों, मैं वीडियो लाइक करना मत भूलिए। आप दोस्तों, आप जो आपका उपाय बताने जा रहे हैं यह उपाय है उग्र शांत करने का महा उपाय। मान ली आपके ऊपर शानी दोष है, आपके ऊपर मन ही मंगल है, आप इस चीज को करके बड़ा परेशान है, आपके जीवन में बड़ी स्थिति खराब होती चली आ रही है आपकी। तो आपको क्या करना है, बस आप लोग याद कीजिए, मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन आप जब भी दही खाए तो उसमें आधा चम्मच काला नमक मिलाकर खाए। दोस्तों, इतना यदि आप करते हैं तो आपके ऊपर जो भी शानी दोष है, मंगल दोष है, आपके सारे साथी कोई भी परेशानी, उसका प्रकोप लगभग न के बराबर हो जाएगा। देखिए, दोष कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है, देश के प्रकोप को कम किया जा सकता है। और यदि आप शनिवार को और मंगलवार को दही खाते वक्त उसमें थोड़ा सा काला नमक मिलाकर के उसका सेवन करते हैं, मान के चलिए आपके ऊपर जो भी दोषी होंगे उनके प्रकोप लगभग न के बराबर हो जाएंगे। आप जो इतना रहे हैं वह है दुर्भाग्य से मुक्ति पाने का महा उपाय। मान लीजिए आप है कि आपका दुर्भाग्य आपके जीवन से सदैव के लिए दूर चलाए, आपको आपके भाग्य का साथ मिले, तो यह महा उपाय कीजिए जो आपको हम बता रहे
रहे हैं और यह उपाय करने के पश्चात जरूर ही आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। देखिए, बृहस्पतिवार को करके बस यह उपाय आपको प्रतिदिन करना होगा और यह उपाय आपको कम से कम 21 दिन तक करना होगा। 21 दिन कर गया लोगों को जब सुबह नहाने रहे हो तो नहाने वाले पानी में 1 चम्मच सफेद नमक मिला दीजिए, साथ नहीं ये यदि आप ऐसा लगातार 21 दिन कर लेंगे तो जो भी आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ था उस दुर्भाग्य से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा, जिसके पश्चात आप जो भी कार्य शुरू करें। जो उपाय आज हम आपको बताने जा रहे हैं, नींबू का प्रयोग करके उससे आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। यदि आप ज्योतिष शास्त्र वास्तुशास्त्र की किताबों में जाते हैं और अध्ययन करते हैं तो नींबू के ऊपर पूरे 11 अध्याय आपको जाएंगे, जिसका मतलब यह है कि नौकरी पाने के लिए नींबू का प्रयोग कैसे आप कर सकते हैं, अपने व्यापार को दौड़ाने के लिए कैसे नींबू का प्रयोग करना चाहिए, एवं यदि आपका शत्रु आपका विनाश करना चाहता है तो नींबू के उपाय से कैसे आप उल्टा अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं। आपके नकारात्मक शक्तियां हैं, बुरी शक्तियों का वास है, इन सबको भगाने के लिए नींबू कैसे रामबाण दवा समझा जाता है, इन सब के बारे में आपको वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र की किताबों में मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आपका भाग्य सो चुका है, आपके घर पर ऐसी शक्तियां आ गई हैं जिसकी वजह से आपके घर में लड़ाई होती रहती है, पति पत्नी में बनती है, तो दोस्तों आज के जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वह आपकी समस्याओं का समाधान कर देंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से नींबू बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। साइंस की भाषा में यदि कहे तो नींबू में विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। एसिडिटी आपको प्रॉब्लम है, पेट खराब रहता है तो नींबू उसमें रामबाण की तरह काम करता है दोस्त। और नींबू के अंदर इतनी ताकत होती है कि वह एक से एक बड़ी समस्याओं को चुटकी में खत्म कर सकता है, कई बाधाओं को एकदम सदैव के लिए पास से हटा सकता है। इसलिए यदि भी चाहते हैं कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हो, भगवान भोलेनाथ आपको आशीर्वाद दें, तो यह वीडियो बिना भगाए अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आज आपको पता चलेगा कैसे नींबू के 10 उपाय करके आप अपने जीवन की हर परेशानी को खत्म कर सकते हैं। आपको हम एक एक उपाय के बारे में अब बताने जा रहे हैं, इसलिए बहुत गंभीरता से वीडियो को देखिएगा। देखिए दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं कि वीडियो देखते हैं, यकीन यदि आपने एक पॉइंट भी मिस कर दिया तो आप अब ही नुकसान करेंगे, क्योंकि अधूरा ज्ञान सदैव खतरनाक साबित ही हुआ है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर हर हर महादेव लिख दें, क्योंकि यदि भगवान भोलेनाथ ने किसी को आशीर्वाद दे दिया तो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वीडियो लाइक करके तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों, हर हर कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। तो सबसे पहले आखिर कौन से वह 10 उपाय हैं जिसके लिए हमने यह बनाया है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिए। तो पहला उपाय है बुरी नजर से बचने के लिए। अच्छा, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, ट्रक जब चलता है, गाड़ियां जब चलती है, या छोटी दुकानें होती हैं या फिर बड़ी दुकानें होती हैं, उसमें नींबू और मिर्च टंगा हुआ होता है। इसका मुख्य कारण क्या है, आज हम आपको बता देते हैं। देखिए, कहा जाता है कि जब भी लू चलती है और आप अपनी जेब में प्याज रख लेते हैं तब आपको लू नहीं लगती है, या जहां पर गर्मी ज्यादा होती है वहां पर रखते हैं तो प्यास जो होता है वह गर्मी को सुख है। यदि आपका व्यापार अच्छा चल रहा है और कोई व्यक्ति आपकी दुकान पर नजर लगा देता है, आपके बिजनेस पर नजर लगा देता है, तो यकीन मानिए, एक कहावत कही गई है कि नजर से तो हरा पेड़ भी सूख जाता है। इसी तरीके से जो चलता हुआ व्यापार होता है वह तक बंद हो जाता है यदि व्यक्ति ने आपके ऊपर नजर लगा दी है। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं,
कि अपनी दुकान में नींबू और मिर्ची रखते हैं। इसका जो मुख्य कारण है बताया गया है कि यह बताया गया है कि नींबू का खट्टा और मिर्ची का तीखापन जो होता है वह बुरी नज़र वाले व्यक्ति को भंग कर देता है, जिससे वह अधिक समय तक खुद को असरदार नहीं पाता है। यह हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, जिसका मतलब यह है कि यदि आपका चल रहा है और आप किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं और कोई व्यक्ति आपका बुरा चाहते हुए आपके ऊपर लगातार नजर लगवा रहा है, आपके ऊपर तंत्र विद्या करवा रहा है, बुरी आत्मा पीछे लगवा रहा है, और यदि आपने पहले से ही नींबू टांग रखा है तो यह सारा प्रभाव उल्टा उसके ऊपर पड़ जाएगा और वह बर्बाद हो जाएगा। इसलिए यदि आप कोई भी करते हैं तो नींबू और मिर्ची को टांग करके रखिएगा दोस्त। दूसरा इसका जो होता है वह वास्तु दोष को मिटाने के लिए होता है। वास्तु ज्ञान में यदि आप अध्ययन करते हैं तो उसमें एक चैप्टर है पूरे नींबू के ऊपर लिखा हुआ है, मतलब एक अध्याय पूरा चैप्टर लिखा हुआ है वास्तु ज्ञान की। यदि आप किताब लेकर हैं उसमें अध्याय नंबर 21 पर जाइए, वहां पर नींबू के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है। जिस घर में भी नींबू का पेड़ होता है वहां पर नकारात्मक ऊर्जा कभी भी अपना सक्रियपन नहीं कर है। नींबू आसपास का वातावरण शुद्ध रहता है। नींबू घर के वातावरण को एकदम सकारात्मक शक्तियों से भर देता है। तो किसी व्यक्ति के घर पर यदि नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है तो यकीन मानिए उसके घर कभी भी बरकत नहीं हो सकती है। उसके घर के लोग आपस में लड़ाई करते रहेंगे, धन के सारे मार्ग बंद हो जाएंगे, घर के खर्चे बढ़ जाएंगे, कर्ज के माया जाल में वह फंसता चला जाएगा। परंतु यदि आपके घर पर नींबू का पेड़ है तो आपके घर में केवल सकारात्मक शक्तियां आएंगी। आपके घर का वातावरण बहुत अच्छा बना रहेगा। घर के आपसी लोगों सदैव बनती रहेगी। सरल भाषा में बता दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कई ऐसे घर होते हैं जिसमें आपस में लड़ाई होती रहती है, घर में कभी भी बरकत नहीं होती है, और जिस घर की बरकत नहीं होती है वह घर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। इसके लिए सबसे बड़ा जो समझा गया है वास्तु दोष को मिटाने के लिए वह समझा गया है नींबू के पेड़ को। मतलब यदि आपके घर में नींबू का पेड़ हो, चाहे गमले में लगा चाहे अपनी जमीन में लगा लीजिए, आपके घर में कभी भी नकारात्मक शक्ति का वास नहीं होगा। और मान लीजिए यदि आपके घर पर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने काला जादू करवा दिया है, तंत्र विद्या आपके घर पर करवा दी है और आप लोग बहुत परेशान हो गए हैं घर की लड़ाई को देख करके, तब आपको जो बताने जा रहे हैं वह सुनिए। पहले तो आप लोग हो सके तो नींबू का पेड़ लगा लीजिए। नींबू तो रातों रात उगता नहीं है, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। धीरे धीरे का पेड़ बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब जब नींबू बढ़ता जाएगा आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, यानी कि माता लक्ष्मी का वास हो जाएगा और नकारात्मक शक्ति का अंत हो जाएगा। तो इसका दूसरा उपाय यह बताया गया है कि हिंदू पुराणों के हिसाब से कि आपको अपने घर के चारों एक एक नींबू रखना है। आपको उल्टी दिशा में, मतलब सीधी दिशा में नहीं, बाएं दिशा से 7 चक्कर मारने हैं। शनिवार के दिन करना है और यह नींबू की किसी भी नदी या तालाब में बहा देना है। यह 4 नींबू यदि आप नदी और तालाब में बहा दिए, आपके घर में जो भी गलत प्रभाव था, बुरी नजर थी, तंत्र विद्या किसी ने करवा रखी थी, बुरी आत्मा थी, नकारात्मक शक्तियों का वास था, वह सब कुछ खत्म हो जाएगा।